अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को साइन रूल सिखाऊंगा। साइन रूल क्या होता है, कब अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन रूल। साइन रूल समझने से पहले वी नीड टू कंसीडर अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि साइन रूल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पर मोस्टली अप्लाई किया जाता है। सो साइन रूल बेसिकली क्या होता है, किस तरह से अप्लाई होगा, उसके लिए हमने एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर लिया है। अब हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो वर्टाइसेस होंगे ट्रायंगल के, कोई भी वर्टाइसेस हो सकते हैं, ABC हो सकता है, XYZ हो सकता है, PQR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने लिए आप लोगों ने चीज़ों को आसान रखना है। सो मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ हर बच्चे को कि वो फिगर को लेबल लाजमी करे पेपर में, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होगी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। एंड लाइकवाइज ए से कनेक्टेड एंगल हम लोग एंगल ए ले लेंगे, बी से कनेक्टेड एंगल बी होगा, और सी से कनेक्टेड एंगल सी होगा। सो दिस इज one of the most basic ways to draw a non-right angle triangle। लेकिन ऑब्वियसली पेपर में आपको कोई और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल भी एग्जामिनर दे सकता है। वो PQR का हो सकता है, वो XYZ का हो सकता है, वो BCD का हो सकता है, कोई भी नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब साइन रूल लिखते कैसे हैं? मैथमेटिकली अगर बात करें तो साइन रूल इस तरह से लिखा जाता है, A over sin A is equal to B over sin B is equal to C over sin C। This is how you basically write sine rule। या इसका एक और तरीका है, वो ये है कि आप एंगल पहले लिखें, sin A over A is equal to sin B over B is equal to sin C over C। So I can clearly see कि यहाँ पर ये sides represent कर रही हैं और यहाँ पर ये angles हैं, right? तो हम basically sine rule से सबसे पहले हम समझते क्या हैं? The ratio of A with the sine of the angle opposite to the A side is equal to the ratio of B over the sine of angle B। और ये थ्रू आउट जो रेशो है ये कांस्टेंट रहता है फॉर A, फॉर B एंड फॉर C, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। अच्छा, ये किन सिचुएशंस में और कैसे अप्लाई किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहली चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि साइन रूल हम लिखते तो इस तरह से हैं, लेकिन साइन रूल अप्लाई हमेशा पेयर में होता है। ये तीन एक साथ अप्लाई नहीं होते। यू नीड टू अप्लाई लाइक दिस। ये या तो ऐसे अप्लाई किया जाएगा, या फिर ये इस तरह से अप्लाई किया जाएगा, या फिर ये और एक यहाँ से इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये तीनों एक साथ अप्लाई नहीं होते। अच्छा, अब पेपर में हाउ वुड यू नो कि हमें साइन रूल कब और कहाँ पर और कैसे अप्लाई करना है? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग यहाँ से बेसिकली एक जो इसका पेयर है वो लिख लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस हमने लिखा A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B। एक चीज़ तो यहाँ से 100% क्लियर होनी चाहिए आप सबको कि साइन रूल से आप दो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन रूल से आप अननोन साइड कैलकुलेट कर सकते हैं और साइन रूल से आप अननोन एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपको साइड कैलकुलेट करनी है, कोई ये साइड आपको निकालनी है, ए साइड आपको निकालनी है, ये ए साइड आपको नहीं पता। अब जब आपको एक साइड नहीं पता तो कौन सी रिमेनिंग तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए? हमें बी पता होना चाहिए, हमें एंगल ए पता होना चाहिए और हमें एंगल बी पता होना चाहिए। इसका मतलब वन साइड कैलकुलेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो लिख लेते हैं।
वन साइड कैलकुलेशन के लिए हमें एक और साइड पता होनी चाहिए, वन मोर साइड, ये हमें मालूम होनी चाहिए, और हमें टू एंगल्स पता होने चाहिए। एंड आई कैन क्लियरली सी इट फ्रॉम दिस पॉइंट कि अगर मुझे ये ए साइड निकालनी थी तो ए के सामने वाला एंगल लाजमी पता होना चाहिए आपको, और कोई भी एक और सेट वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। सेट वैल्यूज से मेरा मतलब है कि या तो आपको बी की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए थी या तो सी की इंफॉर्मेशन आपको पूरी मालूम होनी चाहिए एग्जाम में आपके, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, साइड कैलकुलेशन के लिए आपको दो एंगल्स और एक साइड पता होनी चाहिए। क्लियरली मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, वन साइड कैलकुलेशन के लिए आपको वन मोर साइड और टू एंगल्स पता होने चाहिए जब आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, सो फॉर दैट हम कंसीडर कर लेते हैं एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में मैं लेबलिंग कर देता हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। हमें वैल्यू ऑफ ए नहीं पता, ठीक है। लाइक फॉर इंस्टेंस हमें बी का एंगल मालूम है, बी का एंगल अज्यूम कर लेते हैं 25 डिग्रीज़ है, और ए का एंगल हमें पता है, ए का एंगल फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं 47 डिग्रीज़ है, ठीक है। और हमें बी की साइड भी मालूम है, लाइक फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ए साइड निकालनी है, तो मैं देख सकता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर ये ए साइड निकालनी है, देखें जो साइड भी आपको निकालनी होती है वो आपने खामोशी से सबसे पहले लिख देनी है, ठीक है, और उसके साथ अपॉन में उसका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये देखना होता है कि कौन सा हमें पेयर कंप्लीटली पता है। हमें बी पेयर पता है कंप्लीटली या हमें सी पेयर कंप्लीटली पता है। सो फिगर को एनालाइज करते हैं। आप फिगर को अगर हम एनालाइज करें तो मैं देख सकता हूं सी की इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है, ना सी का एंगल गिवन है, लेकिन इफ वी सी बी, अगर हम बी को देखें सो बी का हमें एंगल भी पता है और बी के सामने वाली हमें साइड भी पता है। दैट मीन्स अगर मैं इसकी लेबलिंग मज़ीद थोड़ी सी और कर दूं, सो यू विल नो कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर दिस वैल्यू इज़ योर वैल्यू ऑफ बी। हमें बी की साइड भी पता है, हमें बी का एंगल भी पता है। सो द मोस्ट सेंसिबल पेयर सिलेक्शन यहाँ पर क्या होगी, वो बी की होगी, बी ओवर साइन बी। और जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि एक साइड निकालने के लिए हमें रिमेनिंग तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ से प्रूव हो रही है कि अगर आपको यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है, सो उसके लिए देखें हमारे पास साइन ए एंगल पता है 47 डिग्रीज, हमें बी साइड पता है विच इज़ 5, एंड साइन बी हमें ये वैल्यू भी पता है 25 डिग्रीज। एंड नाउ फाइनली हम ए की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास जवाब निकल के आ जाएगा। सो ए विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स साइन 47 डिग्रीज ओवर साइन 25 डिग्रीज। इस पूरे को आपने कैलकुलेटर में इनपुट करना है एंड फाइनली आपके पास ए का रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ हम लोग साइन रूल अप्लाई करते हैं अगर हमें साइड कैलकुलेशन करनी हो। अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम अप्लाई करें बेसिकली एंगल कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। एक काम करते हैं, इसके सामने ही सॉल्व करते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें कि साइड की कैलकुलेशन में बेसिकली क्या होता है। अच्छा, अगर हमें साइड की कैलकुलेशन करनी है, फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं यही चीज़ a ओवर साइन a, b ओवर साइन b। अब अज्यूम कर लेते हैं हमें एंगल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि साइन रूल जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो या तो हमारे पास साइड निकल के आती है या तो हमारे पास एंगल निकल के आता है। नाउ फॉर नाउ इफ वी आर थिंकिंग टू फाइंड this angle right here, so just look at this equation and just pause the video for a second
एंड आस्क योर सेल्फ कि रिमेनिंग कौन सी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वीडियो पॉज करें और ख़ुद सोचें रिमेनिंग कौन सी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सोचा। इसका जवाब ये होगा कि रिमेनिंग 3 चीज़ें आपके पास ये साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक मैथमेटिकल कॉमन सेंस है कि कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रिमेनिंग तमाम दूसरी चीज़ें नोन होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूँ कि एंगल कैलकुलेशन के लिए, एंगल कैलकुलेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंगल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास वन मोर एंगल होना चाहिए और 2 साइड्स होनी चाहिए। एंड आई कैन क्लियरली सी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर फॉर इंस्टेंस आपको ये ए एंगल निकालना है तो आप देखें आपके पास रिमेनिंग ये साइड और ये एंगल पता होना चाहिए। दैट मीन्स 2 साइड्स और एक एंगल पता होना चाहिए हर हाल में, जब ही साइन रूल आप अप्लाई कर सकेंगे। इस चीज़ को अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल को लेबल कर लेते हैं। सो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। लाइक फॉर इंस्टेंस आपको ये सी एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको ए की वैल्यू पता है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर्स, आपको ए का एंगल पता है लाइक फॉर इंस्टेंस 55 डिग्रीज, और आपको सी की लेंथ पता है यहाँ पर फॉर इंस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं मे बी 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा, और आपको यहाँ पर बी की साइड भी चलें अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर बी की साइड आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ऑब्वियस है कि अगर आपको सी निकालना है तो जो चीज़ सबसे पहले निकालनी होती है वो सबसे पहले लिख दिया करें, सी ओवर साइन सी, क्योंकि हमें सी निकालना है, हमें ये सी एंगल निकालना है, तो हमने सी ओवर साइन सी सबसे पहले लिख दिया। सबसे पहले लिखने के बाद अब आप ये देखें कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ए या विद रिस्पेक्ट टू बी अवेलेबल है जिसको हम फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। चलें सबसे पहले बी को देखते हैं। क्या बी का हमें एंगल पता है? नहीं मालूम। क्या हमें बी की साइड पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है। तो अगर हम फॉर इंस्टेंस बी अप्लाई करें, यहाँ पर बी ओवर साइन बी अप्लाई करें, द प्रॉब्लम विल बी हमें यहाँ पर बी एंगल नहीं पता। जब हमें यहाँ पर बी एंगल नहीं पता हम लोग फेल हो जाएंगे, हम अप्लाई नहीं कर सकते इसको। हमें कोई ऐसा सेट यहाँ पर पिक करना है जिसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता हो। अब ए को देखें गौर से। अगर मैं ए को गौर से देखूं तो क्या मुझे ए की साइड पता है? जी बिल्कुल पता है, 10 सेंटीमीटर्स है। क्या मुझे ए का एंगल पता है? जी बिल्कुल पता है, 55 डिग्रीज है। इसका मतलब ए ओवर साइन ए अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे। सो सी हमें बिल्कुल मालूम है, सी इज़ बेसिकली 12। सो सी इज़ 12 ओवर साइन सी एंगल हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमें पता है विच इज़ 10 ओवर साइन ए इज़ साइन 55 डिग्रीज। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व किस तरह से करेंगे? साइन सी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 12 टाइम्स साइन 55 डिग्रीज इज इक्वल टू 10 टाइम्स साइन सी, और फिर फाइनली इस 10 को हम नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी 12 टाइम्स साइन 55 डिग्रीज ओवर 10 इज इक्वल टू साइन सी। एंड फाइनली ये सी निकालने के लिए हम साइन का इन्वर्स लेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेसन में भी सिखाया था कि इन्वर्स कैलकुलेटर से किस तरह से लिया जाता है। ये चीज़ आप पूरी कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, और फिर जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ लिख कर इसका बिल्कुल तरीके से आप लोग साइन इन्वर्स लेंगे एंड फाइनली मेरे पास सी एंगल निकल के आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ साइन रूल हम अप्लाई करते हैं
साइड कैलकुलेशन में और एंगल कैलकुलेशन में। इसके मज़ीद पास्ट पेपर्स और इसके मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।